औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूदो सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। नाज़रीन, ख्वाबों की हकीकत और इसके तारीख़ी पस मंज़र की आज ये 5th वीडियो है। तो इससे पहले 4 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई वो मेरे चैनल पर ख्वाब और तावीर पर जाकर ज़रूर वॉच करें और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर मोमिन कोई ख्वाब देखे या कोई शख्स इसे ख्वाब में देखे तो इसकी ताबीर जाननी इस पर वाजिब है, ताकि नेक ख्वाब से खुशी हासिल हो और बुरे ख्वाब से अमन में रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ख्वाब एक नेमत है। इसी नेमत के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बिशारत और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह का बयान ये है कि जो नफ्स इंसानी जिस्मानी मसरूफियत से फारिग होता है तो वो रूहानियत की तरफ माइल हो जाता है। इस मौके पर ख्वाब में जो सूरत हाल पैदा होती है वो रोयाए सादिका कहलाती है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो भी ख्वाब देखा जाए वो महज ख्याली मतलब नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। जनाब हशाम बिन उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह के नेक और बंदा बंदों को दुनिया ही के अंदर ख्वाबों के ज़रिए बशारत होती रहती है। हज़रत शाह वलीउल्लाह आते हैं, जब रूह को हजाब से फुर्सत मिलती है और हजाब दूर हो जाते हैं तो इसमें ये इस्तादाद पैदा हो जाती है कि कमाल इल्म और इसरार इलाही इस पर बेनकाब हो। ये कैफियत ख्वाब के आलम में रूनमा होती है और एक किस्म की खुदाई तालीम कहलाती है। नाज़रीन, अल्लामा इब्ने खल्दून जो कि बहुत बड़े माहिर ताबीर हैं, कहते हैं कि आम इंसानों और अंबिया के ख्वाब में फ़र्क की वजह अपनी अपनी रूहानी इस्तेदाद है। हम लोगों की रूहानी इस्तेदाद में सबसे बड़ी रुकावट खुद हवास ज़ाहिरा है। अंबिया के ख्वाब के मुतालिक लिखते हैं कि ये इस इस्तेदाद का काम है जिसमें इंसान बशरियत छोड़कर मलकूतियत जैसे बुलंद और रूहानी मुकाम में जज़ब हो जाता है। मकसद ये है कि इंसान में जिस कदर रूहानी इस्तेदाद ज़्यादा होगी इसी कदर इसके ख्वाब ज़्यादा सच्चे होंगे। और जाहिर है कि अंबिया की रूहानी इस्तेदाद तमाम दूसरे इंसानों से ज़्यादा बुलंद होती है, इसलिए इनके ख्वाब 100% सच्चे और इल्हामी होते हैं। पैगंबरों पर ये हालत इस वक्त तारी होती है जब वही के नाजिल होने का वक्त आता है और ऐसे मौके पर उन्हें नींद की तरह अदराक होता है। नींद और वही की इस मुशाबहत ही के बायस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब को नबूवत का 6वां हिस्सा करार दिया है। अल्लामा इब्ने खल्दून लिखते हैं कि पस खुदा ने ये इंसान की फितरत में डाल दिया है कि वो नींद की हालत में हवास का पर्दा अपनी ज़ात से अलहदा कर देता है और इस पर्दे के उठ जाने के बाद नफ्से आलिम हक़ के मुशाहिदात से मारूफियत हासिल करता है। बाज़ औक़ात इस पर मार्फत का ऐसा लम्हा भी आता है जब इसे अपनी आरज़ुओं की तकमील का इल्म हो जाता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुबश्शिरात कहा है और फरमाया है कि नबूवत बाकी ना रहेगी मगर मुबश्शिरात रह जाएंगे। नाज़रीन, ख्वाबों की हकीकत और इसकी तारीख़ का सिलसिला इसी तरह से जारी है। इस सिलसिले की तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखें और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सदका जारिया समझते हुए इसे लाइक भी करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ अजीज़ रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमानी हिफाजत में रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।